हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के छोटे से वीडियो स्नैपशॉट में मैं थोड़ा ज्वेलरी स्पेस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो कल्याण ज्वेलर्स एंड सेनको ज्वेलर्स हैव बोथ कम आउट विद देयर Q2 FY24 का अपडेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अपडेट एंड से अर्निंग्स पूरा लाना इज अपडेट में बेसिकली कंपनीज ये बता देते हैं कि लाइक से पिछले 3 महीने में उन्होंने कितने स्टोर्स खोले हैं और उनके टॉप लाइन का पेस ऑफ ग्रोथ क्या है, और यही मोटा मोटी बोल के छोड़ देते हैं। जबकि जब अर्निंग सीजन चालू होता है तब वो पूरा इनकम स्टेटमेंट, और सिंस इस बार Q2 है तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उनका इस बार आएगा। एंड देन ऑफ कोर्स कॉन कॉल होगा जबकि आप मैनेजमेंट को सवाल पूछ सकते हो, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जो अपडेट आया है तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि ज्वेलरी स्पेस में एक बहुत अच्छा टेलविंड चल रहा है, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अब इसका मेन रीजन क्या है बिग पिक्चर लेवल पे, कि ज्वेलरी का हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब एक हॉलमार्क एक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कोई ज्वेलरी का पीस है आपके पास, और उसमें अगर हॉलमार्क है मतलब वो नंबर लिखा हुआ है, मतलब वो ज्वेलरी प्योर है, वो प्योर गोल्ड है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हॉलमार्किंग नहीं होता तो आज क्या करते हैं लोग, बहुत लोग ये सब लोकल ज्वेलर्स वगैरह वैक्स लगा के ज्वेलरी को बेच देता था, वो भी करंट मार्केट प्राइस पे, और बाद में जाके ऑफ कोर्स कस्टमर को बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी से क्या हुआ, धीरे धीरे सब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज स्पेस में आ रहे हैं। दूसरा है कि जीएसटी में भी अनऑर्गेनाइज स्पेस में बहुत प्रॉब्लम हुआ, और बीच में जब ये कोविड हुआ, कोविड में क्या हुआ, लोकल ज्वेलर्स को भी उनका वर्किंग कैपिटल में बहुत इश्यूज आ गया। तो ये 2 3 4 रीजन की वजह से अगर आप देखोगे जो लिस्टेड ज्वेलरी प्लेयर्स है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो हम थोड़ा बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो टाइटन का अगर आप देखोगे, टाइटन इतना बड़ा बेस में भी जब उनके पास 600 प्लस 700 प्लस के आसपास स्टोर्स होंगे, दे आर स्टिल ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 20%। अगर आप देखोगे उनका सेल्स ग्रोथ 20% के ऊपर आया। अगर आप देखोगे अभी मैं कल्याण और सेनको का बात करूं, ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स का इंडिया ऑपरेशंस का ग्रोथ है 33%। टॉप लाइन का बात कर रहा हूँ, सेल्स का ग्रोथ। और अगर सेनको का मैं बात करूँ, सेनको गोल्ड, तो सेनको का आई गेस कल रात को या आज सुबह को ही आया उनका जो अपडेट, उनका टॉप लाइन और सेल्स ग्रू 26% YOY, ठीक है। अब सोचो इनमें अलग क्या हो रहा है। अब देखो, अब पेस ऑफ ग्रोथ कल्याण और सेनको में टाइटन से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज टाइटन एक बड़ा कंपनी है, इट हैज अ मच बिगर बेस देन द लाइक्स ऑफ कल्याण, जो कि साउदर्न मार्केट से अभी नॉन साउथ मार्केट में जा रहे हैं, और सेनको जो कि बेसिकली अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हो, स्पेशली अगर आप कैलकाटा या वेस्ट बंगाल में हो, तो आपको सेनको देखा होंगे। आप जैसे मैं, आई एम फ्रॉम कैलकाटा, आई हैव सीन सेनको गोल्ड का स्टोर्स ऑल अक्रॉस द सिटी, एंड आई हैव सीन इट राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड डेज। तो सेनको क्या कर रहे हैं, ईस्ट से लेके अभी नॉन ईस्ट मार्केट में जा रहे हैं, नॉर्थ में टारगेट कर रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, सेंट्रल इंडिया में भी जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे ये पता चलता है कि सिंस इन दोनों कंपनी का बेस छोटा है, ये दोनों रीजनल कंपनी से अभी पैन इंडिया बनने का कोशिश कर रहे हैं। जबकि अगर आप टाइटन को देखोगे, मतलब अगर आप तनिष्क, मिया, कैरेटलिन, इन सब को देखोगे, ये सब मोटा मोटी एक पैन इंडिया बेस बन गया है। तो टाइटन का पेस ऑफ ग्रोथ कैनॉट बी एज हाई एज सेनको एंड कल्याण। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट। दूसरा आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये दोनों कंपनीज में क्या हो रहा है, कल्याण एंड सेनको में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कल्याण का 2 डिविजन है मेनली, एक तो इंडिया में ऑपरेशन है और दूसरा है आपका मिडिल ईस्ट में। 85 to 88% ऑफ रेवेन्यूज, मतलब ऑलमोस्ट 90% या पकड़ लो, जो इंडिया से आता है, ठीक है। और बाहर का जो 10, 12, 13% ऑफ रेवेन्यूज वो मिडिल ईस्ट से आता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे जो इंडिया वाला ऑपरेशन है कल्याण का, दैट ग्रू 33% YOY। इंडिया ऑपरेशंस का बात कर रहा हूं, मिडिल ईस्ट वाले ने उतना अच्छा नहीं किया सॉरी Q2 में। बिकॉज क्या हुआ था ना, बिकॉज अगर आप देखोगे वहां पे 2 ईद का फेस्टिवल Q1 में हो गया था। सो Q2 में मिडिल ईस्ट में कोई मतलब उनका कोई फेस्टिवल नहीं था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मिडिल ईस्ट वाला ऑपरेशन उतना ग्रो नहीं किया। लेकिन इंडिया वाला ऑपरेशंस ग्रू एट अ फास्टर पेस, एंड ऑफ कोर्स इंडिया वाला ऑपरेशन से हमें ज्यादा काम है, बिकॉज दैट्स 87% ऑफ द टोटल सेल्स। सो 33% का यहाँ पे ग्रो किया। क्यों ग्रो किया? बिकॉज सोचिए, अभी साउदर्न मार्केट में उनका कंपनी ओन स्टोर्स हुआ करता था, अभी वो क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में, वेस्ट में दुकान खोल रहे हैं एट अ रैपिड पेस। तो जब आप रैपिड पेस में दुकान खोलने जाते हो तो आपको फ्रेंचाइज मॉडल में जाना पड़ता है, और वही कल्याण कर रहा है। तो कोको से फोको मॉडल में आ रहा है। फोको मतलब फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड। मतलब क्या, आगे जाके आप अगर लेट से दिल्ली में जो कल्याण खुला, फॉर एग्जांपल जब पहला कल्याण खुला, तो उसका रेंट बोलो, उसका सारे खर्चे बोलो, सब कुछ वो फ्रेंचाइज ओनर का है।
कल्याण का खर्चा क्या है पता है? कल्याण का खर्चा है सिर्फ एम्प्लॉइज का सैलरी देना, ठीक है? क्योंकि कल्याण को वो कंपनी को मतलब वो स्टोर को ऑपरेट करनी है, वो फ्रेंचाइज के हाथ में नहीं देनी है, लेकिन फ्रेंचाइज उसको पूरा ऑपरेट करेगा, पूरा एक्सपेंस लेगा। इवन ज्वेलरी का जो इन्वेंटरी है, जो लेट से फॉर एग्जाम्पल कल्याण उस दुकान में जाके बोलता है कि ठीक है आप इसको सजाओ और फिर इसको बेचो, वो भी फ्रेंचाइज ओनर को करना पड़ता है, ठीक है? तो कोको से फोको, कोको मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, से फोको फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, ठीक है? इस तरीके से अगर आप देखोगे, मैं आपको एक बेसिक एक डेटा दे रहा हूँ। FY24 एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फिजिकल ईयर उनके पास 150 का स्टोर्स था, 149 स्टोर्स था इंडिया में। और कंपनी ने Q2 का जो अपडेट था उसमें ये भी बोला कि उनको 51 स्टोर्स खोलना है बिफोर दिवाली। मतलब क्या? मतलब मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर तक 150 के ऊपर और 50 स्टोर ऐड कर दिया। मतलब क्या? मतलब 6-8 महीने में स्टोर एक्सपेंशन रेट ही है 33%, बिकॉज 50/150 इज 33%। सो जिसका स्टोर एक्सपेंशन का रेट इतना अच्छा है उसका तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, है ना? और इसी वजह से अगर आप देखोगे कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट कैप भी 5,000 करोड़ से एकदम 25-30,000 करोड़ के आसपास हो गया। आप देखो क्यों? बिकॉज पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ गया बिजनेस का जब से ये कोको से फोको मॉडल में आया है, ठीक है? तो ये बनता है कल्याण का मोटा मोटी अपडेट। अब ऑफ कोर्स बाद में जब मैं इंडिविजुअल कंपनीज का वर्कशॉप करूंगा तो कल्याण को लेके पूरा बात करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना है या उसको लाइव सुनना है ना, फिर उसके बाद अलमे का कंप्लीट वीडियो जो मैं इंडिविजुअल वर्कशॉप्स करता हूँ। ये तो चलो स्नैपशॉट है। दूसरा बात है सेनको के बारे में, सेम मॉडल में जा रहे हैं, ठीक है? तो ईस्ट मार्केट से अभी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड क्या बोल रहा हूँ, ईस्ट मार्केट से अभी वो फैल रहा है, नॉर्थ के तरफ वो ज्यादा जा रहा है, वेस्ट और साउथ में उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 दुकानें भी खोल लिया है। तो उनका भी फंडा ये है, लेकिन सेनको का मॉडल में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अब सेनको क्या बोल रहे हैं कि देखो हम अगर कोई बड़े शहर में जा रहे हैं, सो वी वांट दैट स्टोर टू बी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, हम ही पैसा देंगे, हम ही मैनेज करेंगे पूरा। लेकिन अगर हम टायर 2, 3, 4 सिटीज में जा रहे हैं ना, वहां पे हमें चाहिए क्या? थोड़ा वॉल्यूम का गेम। तो वहां पे फ्रेंचाइज तुम वहां पे ले लो, तुम फ्रेंचाइज ही कर लो। कोई टायर 4 सिटी, टायर 3 सिटी लाइक इंदौर हो गया, नासिक हो गई, वहां पे लेट से अगर आप जा रहे हो, या मुर्शिदाबाद हो गया इन वेस्ट बंगाल, वहां पे फ्रेंचाइज संभाल लेगा खर्चा, और सेनको क्या करेगा? सिर्फ एम्प्लॉय का खर्चा देगा। अब अगर मैं दोनों कंपनी को कंपेयर करूं तो ऑफ कोर्स अब देखो कल्याण का पेस ऑफ ग्रोथ इज हायर देन सेनको, क्योंकि सेनको का मैं अगर आपको बताऊं उनका कुछ 140 के आसपास स्टोर्स था, बोथ फ्रेंचाइज ओन्ड एंड खुद का, और पिछले 2 क्वार्टर मिला के इंक्लूडिंग दिस Q2 का अपडेट में उन्होंने कुछ 7, 8, 10 स्टोर खोले। तो सेनको का पेस ऑफ ग्रोथ उतना हाई नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्टोर एक्सपेंशन। जैसे मैंने कल्याण का बोला 150 के ऊपर और 50 खोल दिया, ठीक है? बिकॉज और 50 मतलब कुछ 36-40 के आसपास खोल दिया, और कुछ खोल लेगा, वो उन्होंने बता भी दिया कि राइट दिवाली के आसपास हम खोल लेंगे। वो तो आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉल में और क्लैरिटी मिलेगा। बट सो पेस ऑफ ग्रोथ इज हायर विद कल्याण, इसीलिए आप देखोगे कल्याण का पी रेशियो भी ज्यादा है रादर देन सेनको। दूसरा चीज अगर आप देखोगे कल्याण का मार्केट कैप भी सेनको से ज्यादा है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तीसरा चीज ये है, आप देखोगे स्टडेड रेशियो का बात करते हैं, तो आप देखोगे अगर आप एक ज्वेलरी ब्रांड हो, तो अगर आप देखोगे तो आप प्लेन ज्वेलरी भी बेचते हो और आप स्टडेड ज्वेलरी बेचते हो। स्टडेड मतलब से फॉर एग्जांपल वो जो एक्सपेंसिव हार्ड होता है ना, डायमंड वायमंड मिला के सब कुछ, तो वहां पे मार्जिन ज्यादा होता है ना कंपनीज का। तो अगर आप देखोगे कल्याण और टाइटन का स्टडेड रेशियो टू द टोटल सेल्स और टू द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज अराउंड 25%, ठीक है? इसीलिए आप देखोगे दोनों का मार्जिन ज्यादा है। टाइटन का सबसे अच्छा मार्जिन है ऑफकोर्स बिकॉज वो इतना स्केलेबल मॉडल हो चुका है ऑलरेडी और इतना फिक्स कॉस्ट पे उनका कंट्रोल है। तो टाइटन का अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ 6-7% के आसपास है। कल्याण का अगर आप देखोगे जब से कोको से फोको किया और जब से ऑफकोर्स और उनका क्या बोलते हैं आपको, ये जो स्टडेड वाला रेशियो जो उन्होंने बढ़ाया, तो इससे क्या हुआ कल्याण का भी अगर आप देखोगे पिछले 3-4 साल में पैट का मार्जिन 1% से आई थिंक अभी 3.5% के आसपास हो गया। सेनको का इशू क्या है? सेनको का इशू है ऑफकोर्स उनका जो स्टडेड रेशियो है वो कुछ 11% के आसपास है। आप समझे? इसीलिए आप देखोगे सेनको का पैट मार्जिन है 2%, कल्याण का है 3.5%, टाइटन का है 6 और 7। अब क्यों हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज सेनको सबसे छोटा है, राइट? जब आप छोटे हो तो आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, तो उसमें आपका पैट में एक कंप्रेशन तो आता ही है, राइट? ये तो है। दूसरा पॉइंट ये है कि उनको अपना स्टडेड रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये है जो मैंने Q1 के कॉल में भी सुना था और अपने Q2 में भी सेनको ने वो करके भी दिखा रहा है। सेनको का मैनेजमेंट ने ये बोला कि इंडस्ट्री का स्टडेड रेशियो है 15% और सेनको का लास्ट ईयर था वो 9%।
लेकिन ये जो अपडेट आया ना, ये अपडेट में सेनको दिखाया कि उनका स्टार्टेड रेशियो इज नाउ 11.4%। मतलब क्या, ये 15% के आसपास जाएगा। तो जितना आप स्टार्टेड रेशियो को बढ़ाओगे उतना आपका बिजनेस में मार्जिन बढ़ेगा। ये तो वही बात हो गया ना कि जब आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, राइट। जैसे आपने देखे होंगे वरुण बेवरेजेस का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ जब से वो स्टिंग लाया, एंड स्टिंग क्या था, स्टिंग वाज अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट जो आपने ज्यादा वॉल्यूम में बेच दिया, और पूरा वरुण बेवरेजेस को टॉप लाइन तो डबल डिजिट से ग्रो किया, लेकिन बॉटम लाइन ग्रू एट अ फास्टर पेस बिकॉज ऑफ स्टिंग इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। और ऑफकोर्स स्टॉक ने बहुत पैसे बनाया। तो उसी एंगल से देखिए, उनका जो स्टिंग है, इनका क्या है, मतलब ज्वेलरी स्पेस में है आपका स्टार्टेड पार्ट। तो 11% से अगर से फॉर एग्जाम्पल आगे जाके ये 15, 16, 20% के पास लेके जाते हैं, बिकॉज कल्याण का 25 है, टाइटन का 25 है, सो आई एम अज्यूमिंग इन द नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स ये तो उसी तरफ जाएगा ना, राइट। तो सोचो आज सेनको का मार्जिन भी बढ़ेगा। दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड में जितना आप स्केल अप कर रहे हो, नॉर्थ में जा रहे हो, वेस्ट में जा रहे हो, साउथ में जा रहे हो, तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगा। और ज्वेलरी एक अद्भुत एक स्पेस है। जब ज्वेलरी का प्राइस बढ़ता है तो लोग उतना खरीदते नहीं है, राइट। लेकिन सिंस प्राइस बढ़ गया तो सेल्स बढ़ गया, बिकॉज एग्जिस्टिंग ज्वेलरी आप मतलब बड़े दाम में बेच रहे हो। और अगर प्राइस घट जाता है तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, कस्टमर आ जाते हैं कि चलो ज्वेलरी का प्राइस गिर गया, तो वॉल्यूम का खेल हो जाता है। सो ज्वेलरी का प्राइस कुछ भी हो जाए, टोटल सेल्स इफेक्ट नहीं होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर। इसलिए आप देखोगे बहुत टाइम में गोल्ड का प्राइसेस कम है या गोल्ड का प्राइसेस ज्यादा है, लेकिन अब देखोगे जब गोल्ड का प्राइसेस ज्यादा है तो क्या होता है, तो कंपनी का वॉल्यूम तो इफेक्ट होता है, लेकिन ज्यादा भाव पे एग्जिस्टिंग आइटम बेचते हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है, मतलब यहां पे आपका वैल्यू ग्रोथ ज्यादा होता है। और जब आप प्राइस घट जाता है गोल्ड का थोड़ा बहुत, और लेट से तब शादी का सीजन आ रहा है, तब तो भाई मतलब छप्पड़ फाड़ के ले लो, बिकॉज लोगों को लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, तो नीचे ही उठा लेते हैं। सो यही बनता है पूरा एनालिसिस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आगे जाके और भी कंपनीज, बिकॉज आई थिंक द नेक्स्ट स्नैपशॉट आई विल डू इज फॉर द फाइनेंशियल्स। बहुत सारे फाइनेंशियल्स हो गया है सब, उग्रो कैपिटल और ये सब, पूना वाला, फिर इक्विटस, उज्जीवन, ये सबको मिला के मैं अगले वाला बनाता हूँ। थैंक यू सो मच।